नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया, आराम से सुखपूर्वक होंगे और स्वस्थ होंगे। यही मंगल कामना है हमारे प्रिय दर्शकों के लिए। तो आज हम बात करेंगे कर्मों की महत्ता। इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से वंस अगेन। रामायण के बारे में हमारे सब इतने पौराणिक ग्रंथ हैं जिनमें रामायण सर्वोपरि है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बहुत प्रमुख पुस्तक हमारी है। इसके जो कि बहुत ज़्यादा कठिन है सबके लिए करना, लेकिन इसके अनुसार जो भी आचरण करता है, संयमित रहता है, तो अपने जीवन को, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत आराम से, बहुत सहजता से अपना जीवन यापन कर सकता है। जैसे कि हर प्रश्न का उत्तर गीता में, किसी भी कठिन से कठिन सवाल का जवाब आपको श्री कृष्ण की गीता में, गीता एक ऐसी एकमात्र है पुस्तक की उसमें हर प्रकार का आपको, हर सवाल का समुचित और श्रेष्ठ उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? लक्ष्मण जी पिछले जन्म में कौन थे? देखिए, लक्ष्मण जी को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई थे ये। तो लक्ष्मण जी जो हैं उनको शेषनाग का अवतार माना गया। तो हुआ क्या? हुआ ये, जब राम, सीता और लक्ष्मण जी वन में गए तो एक बार उनके पास शूर्पणखा आई। आगे आपको बताएंगे क्या कैसे हुआ। तो शूर्पणखा कौन थी? रावण की ये बहन थी, रावण की सगी बहन थी। तो वो आई और उसने लक्ष्मण जी से और राम से, वो उनको काफ़ी अच्छे लगे और उनसे वार्तालाप कोशिश की। और तो उन्होंने उसको ऐसा कहा, राम ने लक्ष्मण जी की तरफ भेजा और इशारे से ऐसा कहा, तो उसके नाक कान काट दिए। तो ऐसा क्यों हुआ? ये कहानी से क्या वृतांत ये है, इसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है, तो आज आपको हम इसके बारे में बताएंगे क्या हुआ था। ये पिछले जन्म से उसने विवाह के लिए कहा करके, रावण की बहन ने पहले उसने राम को कहा, तो राम ने कह दिया कि ये सीता जी इधर हैं, ये पत्नी है, बता दिया। तो फिर लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने भी कुछ नहीं बोला और फिर उसने सीता को मारने की भी कोशिश की। ये हुआ। लेकिन पिछले जन्म की क्या कहानी है वो यहाँ पर बताना परमावश्यक है, तो वो आपको हम बताते हैं। तो ये शेषनाग जो पिछले जन्म में नागलोक में रहते थे, तो नागलोक में अपनी पत्नी चंद्रतारा, जो कि ये शूर्पणखा ही थी, पिछले जन्म की शूर्पणखा लक्ष्मण जी की पत्नी चंद्रतारा थी। तो हुआ ये था, तो ये लोग रहते थे
तो शेषनाग जी ने कहा चंद्रतारा से, क्या कहा कि वो तप करने के लिए, विष्णु जी की पूजा आराधना करने के लिए वो जाना चाहते हैं। तो उनसे पूछा, इसके लिए आज्ञा मांगी। तो चंद्रतारा ने सहर्ष आज्ञा दी कि ठीक है, आप जाइए, पूजन करिए, तपस्या करिए आप। तो शेषनाग वहाँ से प्रस्थान कर गए और चले गए विष्णु जी की पूजा करने के लिए, तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए। तो जब शेषनाग जी वहाँ से चले गए तो उनको तप करने में कई वर्ष लगे। तपस्या करते रहे और शक्ति अर्जित करते रहे। ये लक्ष्मण जी की बात कर रहे हैं पिछले जन्म की। लेकिन तो ये हुआ, तो ये चंद्रतारा रहती थी महल में। तो वहाँ से एक बार सांभर नाम का नाग निकला। तो चंद्रतारा उससे मिली और वो उससे मिला और इनकी आपस में दोस्ती हो गई। फिर ये लोग बातचीत करने लगे और इनकी मित्रता धीरे धीरे पनप गई और वो मित्रता अच्छी मित्रता हो गई। काफ़ी पक्के दोस्त बन गए, पक्की मित्रता हो गई। और जबकि ये शेषनाग की पत्नी थी चंद्रतारा। तो जब इनकी इतनी ज़्यादा अधिक मित्रता हो गई तो ये ऐसे रोज़ बेहिचक बेरोक टोक आराम से ये लोग मिलने लगे और इनकी मित्रता ज़्यादा ही प्रगाढ़ हो गई। तो इतनी घनिष्ठ मित्रता के बाद एक दिन क्या हुआ कि ये लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और बैठे हुए थे साथ में महल में। उनके अनुपस्थिति में शेषनाग की उनकी पत्नी एक दूसरे अन्य पुरुष के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। तो उसी समय प्रताप भानु, जो कि शेषनाग जी के परम मित्र थे, हितैषी थे, बहुत ज़्यादा अच्छे मित्र थे, तो उनको वहाँ से निकले महल से। तो उनको याद आई कि काफ़ी दिन हो गए हैं शेषनाग जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो आज चलते हैं और उनसे आज थोड़ी मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। तो वो आए। जब आगे आए तो उनको वो दिखे नहीं, तो वो चलते हुए अगले कक्ष में पहुँचे तो उनको हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उनको कुछ अनुचित भान, जैसे कभी कभी कोई कहीं, आप भी कहीं जाते हो तो कुछ सही गलत, मतलब कुछ ना कुछ वाइब्रेशन फील होने लगता है कि क्या हो रहा है, कैसे ये लोग देखे क्या है, ऐसा हो जाता है। तो उनको भी ऐसा लगा और वो चले गए। उनको लगा कि ये तो तारा की आवाज़ लग रही है, रानी तारा, शेषनाग। उन्होंने ऐसा सोचा कि तो रानी चंद्र तारा की आवाज़ लग रही है, ये किससे बात कर रही हैं। उन्होंने पूछा भी, और जो अन्य लोग थे दास दासी वगैरह, उनसे पूछा कि शेषनाग जी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा वो तो कई साल से भी यहाँ पे हैं नहीं और वो तपस्या करने के लिए गए हुए। तब उनको एक कुछ शक हुआ कि ये रानी फिर बातें किससे इतना तल्लीनता से कर रही है। तो उनको कुछ अनुचित आभास समझ में तो देखिए आ ही जाता है, दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। तो जब ये गए तो इन्होंने ये, इनको बहुत अनुचित लगा कि हमारा मित्र यहाँ है नहीं। और ये तारा सांभर नाग के साथ वो इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित अवस्था में आ गए कि मेरे दोस्त के पीठ पीछे ये कौन से गुल खिलाए जा रहे हैं। वो वहाँ पर पूजा पाठ करने में तल्लीन है, तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ पे यह हंसी मजाक क्या कार्यक्रम चल रहा। उनको बहुत खराब लगा। देखिए, जो सच्चा मित्र होगा, यही बात हम हमेशा देखिए आपको टोकते बताते रहते कि मित्र कैसे होने चाहिए। अब जब देखिए सच्चा मित्र होगा ना, तो वो आपका हितैषी होगा, वो आपके लिए अच्छा सोचेगा, अच्छी बात करेगा। और जब कोई दुश्मन दुष्ट होगा, बनावटी होगा, तो वो ऐसा बिहेव भी करेगा जैसा कि सांभर नाग कर रहे थे, कि वो हटे और वो पीछे से आ जाए और उससे दोस्ती आगे बढ़ाए। तो ऐसे लोग भी होते हैं, इसलिए हमेशा बताते हैं अलर्ट रहें, बी अलर्ट।
तो ये हुआ, जब उन्होंने देखा प्रताप भानु को बहुत क्रोध आया कि सामने आके खड़े हो गए, तो ये लोग भी एकदम से जैसे चोरी नहीं किसी को पकड़ी जाती ऐसे करके लोग चौंक गए, ये कहाँ से आ गए। चंतारा समझ गई कि ये तो शेषनाग के मित्र हैं प्रताप भानु, ये अचानक से यहाँ कैसे आ गए, इनके आने का कोई अंदेशा नहीं था। तो जब वो वहाँ पर आ गए तो ये लोग एकदम शक पका गए, हक पका के खड़े हुए, और उनको इतना क्रोधित अवस्था में देख के इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हड़बड़ाने लगे और हकलाने लगे। सांभरनाग बिल्कुल घबराने लगा, इनको इतना ज़्यादा क्रोध आया। तो प्रताप भानु वहाँ से ही, जैसे ही उन्होंने एंट्री ली गेट से, वहीं से उन्होंने चिल्लाया कि तुम्हारा तो खून कर देंगे, तुमको मार देंगे, यहाँ तुम ये सब ये हंसी ठिठोली ये ड्रामा फैला के रखा हुआ है तुम लोगों ने। हमारा मित्र वहाँ बैठा है, वन वन घूम रहा है, तपस्या कर रहा है, क्या खा रहा है क्या नहीं। उनको मतलब बहुत कुल मिला के क्रोध आया। इन शॉर्ट उनको इतना क्रोधित आया, करे इसको हम जान से मार देंगे, कसम खा के उन्होंने बहुत क्रोध प्रदर्शन किया, उसको पकड़ लिया और पकड़ के मारने लगे। लेकिन सांभरनाग बहुत चालाक था, उसने क्या किया कि ये बहुत क्रोधित अवस्था में इस तरीके की ये बातें कर रहे, अब गलत तो काम किया ही इसने, ये कौन सा तरीका पीठ पीछे आकर के मिल रहे हो। कभी की देखिए दोस्ती अलग बात होती, लेकिन रोज़ अगर ऐसे क्रियाकलाप में कोई भी देखिए व्यस्त होगा, तो फिर अगर उसका कोई और है हितैषी, तो वो ऑब्जेक्शन करेगा ज़रूर और विरोध करेगा। तो उसी तरह से ये सच्चे मित्र की तरह भयंकर विरोध इन्होंने किया और कहा इसका तो खून कर देंगे, वो तो जब आएंगे तब आएंगे, देखेंगे, इसको जिंदा नहीं रहने देंगे। तो उन्होंने उसको मारने के लिए दौड़े और उसको मारने लग गए, पीटना उन्होंने शुरू किया। लेकिन सांभरनाग बड़ा चालाक निकला, उसने देखा कि ये मार रहे हैं और कैसे बचे इनसे, क्या करे, उसको समझ में ना आए। लेकिन कहते ना सांप लोग बहुत चालाक होते, अपना कर लेते शिकार। और इनके बारे में एक बात बताएं, सांप लोग ऐसे होते, नाग नागिन ये लोग बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं। अगर नाग नागिन है, कोई जोड़ा है, तो ये लोग क्या करते हैं, अगर नाग मर गया तो ये लोग नागिन उसका पूरा बदला लिए बिना तो मरेगी नहीं। वो इस तरीके की उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि वो इस तरीके से करते हैं, वो अपना बदला जरूर। अगर नाग नागिन में से नागिन मर गई तो नाग उसका जरूर बदला लेगा। इनका बहुत तय हिसाब किताब रहता है। ये लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नियमित रूप से ये अपने मतलब बहुत ही पक्के रहते हैं, दृढ़। एक अब हम इसके बारे में भी बताएंगे, जैसे कहते हैं ना प्यार क्या है, लव एक ऐसा जहर है जिसको हर खाने के लिए हर आदमी तैयार है, ऐसा जहर है। बताएंगे इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक, जिसके बारे में हमने आज से पहले कभी भी, हमारे अब तक 250 वीडियो पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने एक भी बार इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। बताएंगे, लोगों को ऐसी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, बताते हुए हम विषय से नहीं भटक रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है तो आपको बता रहे हैं। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। समझ लीजिए जन्मांक से पिछले जन्म तक का भी पता, लेकिन वो एक बहुत ही शोध का विषय है। जब उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डीपली उसकी नॉलेज को समझेंगे, देखेंगे, यहाँ तक कि ये भी पता चल जाता कि आप प्रिय दर्शकों, आपसे बात कर रहे हैं तो आपके बारे में बता रहे हैं कि आप पिछले जन्म में एक स्त्री थे या एक पुरुष थे, ये भी पता चल जाता है। और वो इस तरीके से, देखिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जब आपको विश्वास होगा तब आपको क्लैरिटी होगी, तभी आप कुछ अर्जित करने के लिए। कुछ लोग इतने बदतमीज़ होते हैं, हमसे भी किस तरह से लोग बात करते हैं, अरे आप ऐसे बता रही हैं ये वो, कुछ बताइए। अब समझ में नहीं आता जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि कहते ना बाल्टी में पानी तब भरेगा जब वो खाली होगी, जब वो पहले से भरी है। तुम अपने आप को ही इतना इंटेलिजेंट और अच्छा और पता नहीं क्या समझ रहे हो, तो वो कहाँ से आपको ज्ञान आएगा कुछ रखने के लिए। जैसे अलमारी में आपको नए कपड़े आप लेके आए, उसमें जगह ही नहीं है, तो जब उसमें कुछ जगह बनाएंगे तब तो आप सामान रखेंगे। तो आपको ग्रहणशील भी होना चाहिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा, क्योंकि इसके बिना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं सीख सकते।
अगर आपके अंदर कुछ जिज्ञासु प्रवृत्ति भी नहीं है, जिज्ञासु अगर आप हैं भी, लेकिन आप कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते, या बात नहीं किसी की सुनते, या सुन भी लेते तो समझते नहीं, आपको समझ में ही नहीं आता, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल हो जाएगा? ज्ञान अर्जन करना। जी हाँ। तो हम बात कर रहे थे, ये पीटने लगे जब प्रताप भानु सांभर नाग को। आगे की कहानी अब हम बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो क्या हुआ, सांभर इतना चालाक नाग था, जब उसने समझ लीजिए बातें, लक्ष्यदार बातें करके इसने, ये खुद इतनी बेवकूफ़ थी कि इसको, तारा को फंसा लिया। चंद तारा नागिन जो कि शेषनाग की पत्नी थी, इनको इतनी तमीज़ नहीं आई कि ठीक है थोड़ा बहुत बोल लिया, हाय हेलो, थोड़ी दोस्ती है, ठीक है। ये कौन सा तरीका था? और ये चालाक था, तो इसने क्या किया, पिट रहा था, मारते मारते सोचा इसने कब तक मार, ये तो लग रहा मार ही देंगे, मार के ही लग रहा छोड़ेंगे, क्योंकि वो कसम भी खा लिए। उन्होंने कहा तो कसम है तुम्हें तो मार ही देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो उसने सोचा कि अब जान कैसे बचाएं, तो उसने क्या किया, नाग था तो उसने अपना बड़ा छोटा रूप बना लिया, नाग बन गया। फिर उसने इतना छोटा सा रूप बना लिया कि वो पकड़ेंगे क्या, उतनी देर में खिड़की उसने देखी और वहाँ से वो भाग गया, जान बचा के अपनी, कूद के भाग गया। अब इसको समझ में ना आए कि ये तारा क्या कहे, चंद तारा समझ में तो आ गए, पकड़ी गई बिल्कुल रंगे हाथ, समझ लिया, रेड हैंडेड कहते ना, रंगे हाथ पकड़ना। उसने सामने देख लिया, ये देखो क्या हंसी मजाक यहाँ चल रहा है, मेरा दोस्त यहाँ पे कहाँ है, ये सब तरीके से उन्होंने काफ़ी कुछ सुनाया, जली कटी बातें सुनाई इसको। इसको देखो गंवार औरत ये है, जाहिल, जो भी उनको बोलना था उन्होंने खूब बोला, और उसके बाद उसके ऊपर कोड़ों की बारिश करने लगी। कहे तुझको क्या ऐसे छोड़ देंगे, ये सब यहाँ फैला रही है तेरिया चरित्र, इतनी छरछंद औरत कर रही है। तो उसको मारने लगे, ये मारने लगे क्रोधित अवस्था में। अब वो औरत तो वैसे चालाकी, वो भी वैसा कैसा नाग निकला, चालाकी से अपना, जब पिटने लगा तो वहाँ से भाग गया। फिर अब ये क्या करे, कहते ना, लेकिन जब आदमी की जान फंसी होती है तो ऐसे ही बातें आदमी करता, अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा, ये भी बात है ना, क्या करेगा। अब पकड़ी गई तो इसने बातें बनाने लगी, रोने लग गई, कि गिड़गिड़ाने लगी कि अरे आप छोड़ दीजिए और माफ़ करिए, मतलब ड्रामे तरह तरह के करने लगी ये, वहाँ रो के दिखाने लगी, मारने लगी जब ये कोड़े से। कहते ना, जब कहते लातों के बातों से नहीं मानते, वही वाली बात थी, जहाँ कुटे ये लोग तब अपनी औकात में आ गए। होते इस तरह के भी लोग, इसीलिए कहते ना बोलना भी ज़रूरी होता है। कई बार देखिए बोलना ज़रूरी होता है, कई बार ठीक है अवॉइड करिए, अच्छी बात है, अवॉइड भी करना चाहिए। नहीं है मालूम है, बिल्कुल समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको अवॉइड करो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी हो तो फिर रिएक्ट करना भी ज़रूरी होता है, नहीं आप उसको फिर गलत को बढ़ावा देते हो ना, फिर ये हो जाता है। इसलिए तो क्या हुआ आगे, जब इसने ऐसी बातें करी तो क्रोधित अवस्था में वहीं कोड़ा भी पटक दिया उन्होंने। वो रोती हुई जाके किनारे अलग बैठ गई, वो भी खूब चिल्ला के अपना, जब आदमी गुस्से में होता तो एकदम, जब थक गया बिल्कुल, मार पीट करके उसको भी भगाया, उसको भी पीटा, फिर क्रोधित हो करके फिर वहाँ से वो चले गए। जब वो चले गए तो उनका भी समय हो रहा था आने का, इतने साल उनको हो ही गए थे, कभी भी वो आ सकते थे। तो जब ये चले गए तो प्रताप भानु शेषनाग जी के मित्र वहाँ से प्रस्थान कर गए, अपने महल चले गए, अपने घर चले गए। तो ये बैठी, अब ये चंद्रतारा रोए कि ये बताओ, इनको पता चल गया इनके मित्र हैं, अब पता नहीं ये क्या कह देंगे, क्या करेंगे, अब कहो ये भी आने वाले हों तो इनसे क्या कहना है, क्या करना है। फिर क्या हुआ, उसी समय फिर ये शेषनाग जी वहाँ पर आ गए, उसको पता चला कि शेषनाग जी आ रहे हैं। वहाँ से उसके सैनिकों ने उसको संदेश दिया चंतारा को कि शेषनाग जी आ रहे हैं और आने वाले हैं, यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो इसको पता चला, अब इसने सोचा कि क्या करे। ये वहीं पे कोप भवन में जाके फाइल के पड़ी हुई थी, रोए, अपना बिखरा के बाल पूरे में लौट गई, लेट गई जाके वहाँ ड्रामा करने के लिए। देखो क्या ड्रामा भी ये करती है, इसने अपना सोचा कि कुछ ड्रामा करना चाहिए। और जैसे ही शेषनाग जी वहाँ आए तो उन्होंने देखा कहाँ है ये चंद्रतारा, कहाँ गई, तो वो देखने लग गए इधर उधर। जब उन्होंने देखा तो वो कोप भवन में गए, वहाँ देखा ही कोप भवन में क्यों बैठी हुई है, यहाँ क्यों पड़ी है। देखा उन्होंने कैसे इसने सामान बिखरा के रखा हुआ, बिखरा पड़ा हुआ,
उन्होंने कमरे का भी थोड़ा हाल देखा, अपने कमरे का, कि ये भी यहाँ पे काफ़ी बिखरा हुआ है सामान, ये क्या हो गया यहाँ। तो इसने कहा, चंद तारा ने, कि आप आ गए। तो शेषनाग ने कहा, हाँ तारा क्या हुआ, तुम ये गति तुम्हारी कैसे बन गई, ऐसे कैसे यहाँ पड़ी हुई हो, अस्त व्यस्त हो, और ये क्या मतलब है यहाँ पे बैठी हो, यहाँ क्यों पड़ी हो, ऐसी हालत कैसे, तुम्हारी दुर्गति कैसे बन गई। तो इसने अपना, कहते ना कुछ औरतें, औरतें होती ऐसी, औरतें होती ऐसी, लेकिन कुछ औरतें, सबको उसमें, हम हमेशा एक बात क्या कहते हैं, वैसे आदमी बहुत दुष्ट होते। अब देखो ना, ये नाग था, सांभर नाग कैसा, तो क्या किया इसने, तो क्या हुआ कि आदमी भी कुछ बहुत दुष्ट होते हैं, औरतें भी होती हैं, और कुछ आदमी इतने धूर्त होते हैं, उनसे आप सच नहीं निकलवा सकते, इतने झूठे किस्म के होते हैं। ऐसी औरतें त्रिया चरित्र, इसीलिए बोला जाता है। कुछ औरतें होती हैं, और बल्कि ये कह सकते हैं, जब पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, तो वो थोड़ा समझने लगता है, उसमें क्या जाता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो जाती है। लेकिन कई बार नहीं भी पढ़ा होता तब भी समझता है। और कुछ लोग होते हैं कि अगर लेकिन अनपढ़ है तो उससे उम्मीद नहीं करी जाती ना, ये भी बात है। क्योंकि जब वो कहीं कॉलेज में, क्लासेस में कुछ उसने क्रिएट, मतलब फ्रेंडशिप भी नहीं करी, कुछ देखा समझा नहीं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये समझना होगा। तो इस तरह से देखा जाता है, कई लोग इस तरह के होते हैं। तभी कहा जाता है ना, औरतें त्रिया चरित्र, छंद फैलाती, ऐसी होती। तो क्या हुआ फिर, प्रियदर्शी को एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि हम देखिए एक टेक में ही बनाते हैं, और अगर आप हमको फॉलो करते हैं और देखते हैं, तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हम देखिए कोई भी वो नहीं करते हैं नोट करके, या ठीक है पौराणिक कथाएं हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं जो भी है, लेकिन हम कभी भी स्क्रिप्टेड मेरा नहीं होता, जो भी है क्लियर, कट टू कट। कहते हैं ना, फैमिली में बात करते तो कैसे बात करते, फ्रेंड से बात करते वैसे बात करते, है ना, कैसे बात करते, क्लियर टॉक। तो क्या हुआ फिर, जब इसने अपना क्रियाचरित्र फैलाना शुरू किया, उसने कहा आपके मित्र जो हैं वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म के और धूर्त हैं, दुष्ट हैं, मतलब उनके बारे में उल्टा इसने भरना शुरू कर दिया, उनको बुरा वो कर, वो दिखाने लग गई। उनको ये क्लियर कर रही थी शेषनाग जी को, उसकी पत्नी, दुष्ट पत्नी जी कह सकते हो, चंद्रतारा, कि ये आपके प्रताप भानु जो मित्र हैं, ये बहुत ही हमारे साथ हंसी मजाक की उन्होंने कोशिश की, मुझे बहुत बुरा लगा, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो मैंने उनको ऐसे धक्का दिया, तो वहाँ से मेरे ऊपर उन्होंने क्रोध किया और मुझको धक्का मार के गिरा दिया, इसलिए मैं इतना दुखी और क्रोधित अवस्था में यहाँ आकर बैठी हूँ, ये उसने कहा। मतलब उनको एक तरीके से कि छेड़खानी का उनके ऊपर वो लगा दिया आरोप, कि कुछ औरतें होती ऐसी बिना, इसीलिए कहा जाता ना, क्या बोलते हैं आजकल बहुत बोला जाता है ये वुमेन कार्ड, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, वुमेन कार्ड प्ले करती हैं, और इस तरह से आदमी को अपना शिकार बनाना, हंटिंग कुछ भी कह सकते हो, कर सकती हैं आजकल तो, है ना, कह नहीं सकते। तो शब्दों का चयन भी देखिए करना होता है। अब देखिए कई दिनों से हमने अपना वैसे वीडियो बनाया नहीं, राशि परिवर्तन ज़रूर बता दिया, तो आप पिछले भी हमारे देख लिया करिए, जिससे नहीं भी बना तो जो आपने नहीं देखे वो आप देख सकते हैं, अवेलेबल रहता है, इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो फिर क्या हुआ, इस तरह की बात उसने शेषनाग जी से कही, तो वो वहाँ से, उनको भी बड़ा क्रोध हुआ, वो क्रोध वो भरी रही थी, स्टोव में जैसे हवा भरी जाती है, वो उनको भर रही थी। कितने कच्चे कान का आदमी है, इसीलिए कहते हैं क्या, कच्चे कान का नहीं होना चाहिए। कच्चे कान के हो तो कोई भी चीज़ को सही पे आप नहीं पहुंच पाओगे, और उसको समझ नहीं पाओगे, और फिर गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो ये हो जाता है। तो क्या हुआ, उनको लगा कि वैसे तो उनको आश्चर्य हुआ कि हमारे इतने परम मित्र हैं बचपन के, कैसी बात कर रही, सोच में तो वो भी पड़ गए, उनको कुछ अजीब सा लगा, ऐसा कैसे, इससे हम बात करेंगे, सोचा उन्होंने ऐसा, लेकिन अजीब लगा। कहते तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास करें, ऐसी बात कर रही हो बताओ, वो हमारे, हम मान ही नहीं सकते, ऐसी कोई बात हो सकती है। कहते आप, हमें तो मालूम था। तो चंतारा ने कहा मालूम था, मानेंगे नहीं, इसीलिए तो यहाँ और क्रोधित होकर पड़ी हुई थी, ये कह रही थी, ये कहने लगी, देखा कैसी औरतें त्रिया चरित्र करती हैं,
समझिए, समझने की ज़रूरत है। तो क्या हुआ फिर उन्होंने सोचा, निश्चय किया शेषनाग जी ने कि प्रताप भानु के पास जाएंगे हम मिलने के लिए और उससे बात करेंगे, वो हम समझ लेंगे कैसे क्या करना है। और जो भी उन्होंने अपने मन में सोच लिया, कहा नहीं है कि जो भी निकलेगा निर्णय तो उसको बताएंगे, फिर उसको उसको सही से पाठ पढ़ाएंगे, उसको सही सबक देंगे, ये उन्होंने कहा। तो वहाँ से ये चले गए। उन्होंने कहा अभी जाते हैं, अभी इसका फैसला करेंगे, निर्छीर विवेकी वाला काम, दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। और तो ये अब इसने ये सब ड्रामा तो कर दिया चंतारा ने। अब भाई ये डरे भी, साथ में घबराए कि भेज तो दिया है, तो देखो क्या होता है वहाँ। तो ये गए, शेषनाग जी अपने मित्र प्रताप भानु के पास चले गए, उसके महल में पहुँचे। जब ये वहाँ पहुँचे तो उनको, प्रताप भानु को खबर मिली कि शेषनाग जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। अभी उनकी तपस्या पूर्ण हुई, अपने घर गए, फिर सीधे यहाँ देखो चले आए। वो बड़े खुश हुए, वो अपने स्वागत करने के लिए, अरे मेरा मित्र आ गया, बड़े खुश हुए, बड़ी आओ भगत के लिए बोलते हुए खुशी से। ये क्रोधित अवस्था में आ रहे थे, क्रोधित होते हुए, अभी इसको बताते बात करते से, जब क्रोधित अवस्था में आ रहे थे तो ये खुशी से मिल रहे थे प्रताप भानु। तो शेषनाग जी भी शांत हुए, कह रहे ये तो बड़े आराम से चला आ रहा भाई, मिलने मेरा स्वागत करने के लिए चला आ रहा ये, उनको ये लगा। तो शेषनाग को ऐसा लगा। तो प्रताप भानु ने उनकी तरफ देखा, ये क्रोधित हो करके आ रहे हैं, लग रहा है इसने कुछ, तारा ने उल्टा सीधा कुछ बोला है इनको, जो भी बोला हो, लड़ाई लगाई होगी। तो वो लोग मिले तो उन्हें स्पष्ट बात करी। इसीलिए कहते हैं स्पष्ट बात करना, क्लियर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शेषनाग ने कहा कि आप ठीक है मित्र, ये बताइए आप क्या अनुपस्थिति में आए थे जब यहाँ पे हम तपस्या करने के लिए गए थे, तो क्या अभी आप, ऐसे पूछा उन्होंने। उन्होंने ये देखा कि कहते क्या ये, तो आजकल में आए थे, कहते हाँ बिल्कुल गए थे। और ऐसी ऐसी पूरी बात उन्होंने, पूरी कहानी सुना दी कि वहाँ से निकले, हमें लगा लाओ मित्र से मिल लें, तो वहाँ जाके देखा सांभर नाग के साथ, ये तो अपनी बकवास करने में, हंसी मजाक करने में वहाँ पे तुली हुई थी। और फिर उसको तो हमने कसम खा ली इसको मार ही देंगे, लेकिन वो इतना बदतमीज, इतना चालाक निकला, वहाँ से छोटा रूप बना करके वो भाग गया खिड़की से कूद के। तो उनको समझ में आया कि हाँ खिड़की तो वहाँ पे आई, ये तो सही बात बता रहे हैं, इससे पहले वो कच्छ में गए भी नहीं होंगे। तो पूरी बात, जो इंसान देखे सच बोलता है ना, तो सच को किसी डर नहीं होता किसी बात का, क्योंकि सच तो स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, वो क्लियरिटी से बोलता भी है। तो क्या हुआ, तो जब इनको ये लगा कैसी सी बातें बता रहे, बताओ ये सब हुआ, तो इन्होंने कहा प्रताप भानु ने, आप इसको भी मारे कोड़े, तो ये रोने लग गई। तो फिर हम वहाँ से चले आए, इतना ज़्यादा क्रोधित, मेरा